हम लोग किसी का डिस्कनेक्ट करने नहीं देंगे और जबरन अगर वसूली करने लेंगे तो फिर हमारा और टोरेंट का या सरकार का कन्फ्रंटेशन होगा इसमें। बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि एनसीपी का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसमें, मतलब जो भी आपके नगर सेवक जो गए हैं? मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, एनसीपी हमको कहीं भी, हमारा एनसीपी का कोई वो नहीं है। थोड़ा सा समाजवादी का वहाँ एमएलए होने से हमारी लड़ाई वहाँ है उनसे। तो बहरहाल हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ इसमें लगे हैं और किसी भी सूरत में हम लोग जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस भरने की इजाज़त इन लोगों को नहीं देंगे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अब भिवंडी के बच्चों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन, वो भी अफोर्डेबल फीस में। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों का होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट। सीबीएसई स्टडीज के साथ साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम, क्वालिफाइड टीचर और बड़ा सा प्लेग्राउंड, साथ ही पूरे भिवंडी शहर के लिए बस फैसिलिटी। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 7th स्टैंडर्ड। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल एट कालवार करीबली रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे टॉप 10 में हमने एक न्यूज़ चलाई थी जहां पे हमने बताया था कि टोरेंट पावर जो है अपने कंज्यूमर्स को एक लेटर भेज रही है, डिमांड लेटर भेज रही है, जहां पे उन्होंने अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको बढ़ाने की मांग की है। जो एवरेज बिल आता है तो उसमें 2 महीने का जो एवरेज निकाल के वो लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगों से मांग की है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे भिवंडी के एक्स एमएलए और फिलहाल कांग्रेस के भिवंडी जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब से मिलने आए। थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो टोरेंट जिस तरह से डिमांड कर रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो ये किस हद तक सही है। तो रशीद भाई, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो टोरेंट का जो डिमांड है तो ये किस हद तक सही है और क्या ये वाकई में पब्लिक को भरना चाहिए, और अगर भरते हैं तो इसके क्या फ़ायदे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, टोरेंट पावर कंपनी की तरफ से भिवंडी में, इसी तरह हमारा क्या नाम है, मालेगांव में कलकत्ता पावर कंपनी है, बहुत सी जगहों पर MSDCL है, सब तरफ एक MERC के एक ऑर्डर के मुताबिक सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस जमा करने की नोटिस निकालने का आदेश हुआ था। और गालिबन मैं समझता हूँ कि मार्च महीने में इन्होंने नोटिस निकालने की शुरुआत की थी। उस वक्त मार्च या अप्रैल में शायद शुरुआत की गई थी। उस वक्त मैं 30 मई को, शायद 30 मई को मैंने एक मैसेज डाला था चेला रमानी साहब को कि इस तरह की नोटिस से लोगों में बहुत हरासमेंट है, लोग परेशान हैं और किसी भी सूरत में हम लोग जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने के काबिल हैं नहीं, आज इस ताकत नहीं रखते। भिवंडी के मेजॉरिटी ऑफ द वीवर, मैंने ये मामला जो है एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत साहब से भी कहा और क्या नाम है टोरेंट वालों से भी कहा कि हम जो है फिर उसमें आपका और हमारा लिफ्ट बढ़ेगा और फिर रोज़ जो है परेशानी बढ़ेगी लोगों की। उस बात पर मैंने उनको तैयार कर लिया कि आप कोई भी जो है नोटिस के आधार पर कोई डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। कुछ बातें वो रख रहे थे कि अगर किसी का डिस्कनेक्ट हुआ फिर रिकनेक्ट करने के लिए हमको MSDCL दबा होगा। मौला नहीं, वो भी हम लोग जो है उससे भी, अब बिल कौन नहीं भरता है, जो छोटे लोग हैं जिनकी ताकत नहीं है वही लोग डिफ़ॉल्टर होते हैं फाइनेंशियल, और फिर उनका डिस्कनेक्ट करने के बाद आप जो है फिर दोबारा मांगोगे तो वो होगा नहीं। तो बहरहाल हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ इसमें लगे हैं और किसी भी सूरत में हम लोग जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस भरने की इजाज़त इन लोगों को नहीं देंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने खुद का बिल बताता हूँ। हम लोग हैंडलूम से पावर लूम में आए, जो बोनाफाइड वीवर हैं भिवंडी के, जो बाप दादा से जो इस इंडस्ट्री में हैं, जोलहा मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग हैंडलूम चलाएं, हैंडलूम से पावर लूम में आए, पावर लूम से अब कुछ लोग ऑटो उसके ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा डिपॉजिट 400-500 था, आज 20,000, 30,000, 40,000 रुपया है मांगेंगे। अगर है हमारा, आज ये लोग अलग अलग अमाउंट मांगते, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है भरने के काबिल रहेगा। इस ताल्लुक़ से मैंने लेटर भी दिया है आपके क्या नाम है एनर्जी मिनिस्टर को कि इस ताल्लुक़ से एक बैठक
लेकर इसका फैसला किया जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये उन्होंने सिर्फ कमर्शियली नहीं, अभी जो रेसिडेंट्स है उनको भी उन्होंने ये किया भेजा है उनको। नहीं, इसकी शुरुआत जो है ना, एक मामला ऐसा हुआ कि ये मामला MERC में जब चल रहा था तो इच्चल करंजी वालों ने एक एफिडेविट दाखिल कर दिया कि हम लोग को अगर कुछ हफ्ता दिया जाए तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस भर देंगे। अब उन्होंने 6 हफ्ता लिया, वो 6 हफ्ते का उसने मंजूरी दे दी। और उस वक्त हमको कोई नोटिस नहीं था, हमारे लोग शायद नहीं गए होंगे, लेकिन हम लोग आज भी हम कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस भरने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मामला मैंने वहाँ उठा के रखा कि इसको जो है फौरी तौर पर मैंने नितिन राउत जी से कहा था कि इसको रोक लगाई जाए, स्टे लगाया जाए और लोगों के साथ बैठ के जो है इसको परमानेंट इसका हल निकाला जाए। नंबर 2 मैंने कहा था कि MSDCL का बहुत बकाया चल रहा है 2007 से। जिस तरह आपने लोगों की मदद करने के लिए PD मीटर के ताल्लुक से एक स्कीम लाई है कि PD मीटर में पूरा इंटरेस्ट निकाल के 10% प्रिंसिपल में छूट दे रहे हैं, इसी तरह जो लाइव मीटर है, जो रनिंग में जो मीटर है, और जितने भी 2007 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए और जो मिनिस्टर आए, मैंने उस भरी मीटिंग में कहा कि हर मिनिस्टर हमको ये आश्वासन दिया कि हम जो है MSDCL के बकाये को ख़त्म करेंगे। और यही मैसेज टोरेंट पावर कंपनी ने भी लोगों को दिया कि हम जो है MSDCL के बकाये के लिए आपका कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी तक जारी है। तो ये हमारी कोशिश चल रही है और इंशाअल्लाह ताला हम उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये दोनों मामले में हम लोग किसी का डिस्कनेक्ट करने नहीं देंगे और जबरन अगर वसूली करने लेंगे तो फिर हमारा और टोरेंट का या सरकार का कन्फ्रंटेशन होगा आमने इसमें। सामने होगा। बिल्कुल। रशीद भाई, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि टोरेंट का कुछ ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, और अगर टोरेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं निकल सकता तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमने देखा कि बॉम्बे में या कई इलाकों में जो है वो प्रीपेड पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी लोग लेते हैं, तो वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है? देखिए, ये एक अलग इशू है, इस ताल्लुक से बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी, लेकिन टोरेंट का जो है पहला एग्रीमेंट जो 10 साल का था, उसके बाद फिर 10 साल का एक्सटेंड हो गया है। अब उनके एग्रीमेंट में कंडीशन क्या है, कैसी है, ये सब देखने के बाद ही गवर्नमेंट के पास ये सब बातें हो सकती है किस कंडीशन के ऊपर उन्होंने 10 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो ये जो फिर नेता लोग जो बोलते हैं कि मैं सबसे पहले टोरेंट को भगा दूंगा, मैं सबसे पहले जो इलेक्शन में जो जिस तरह के वादे होते हैं, अब क्या है जो बोलते हैं, मुझको नहीं पता है कौन लोग भगाने की बात करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कम से कम लोगों को ये करना चाहिए कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए। और ये हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग करके कोशिश कर रहे हैं किसी तरह सबको इंसाफ मिले। अभी तो जिस तरह से टोरेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा चतुर्सीमा आई है, तो चतुर्सीमा को लेकर जो है शहर में जो है काफ़ी खुशी का माहौल है। मतलब जो भावी नगर सेवक है वो काफ़ी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं और अपने अपने वार्डों का मुआयना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, चतुर्सीमा के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी हर हाल में, कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी या रीजनल पार्टी या किसी वार्ड की पार्टी तो है नहीं, ये नेशनल लेवल पे, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका वोट बैंक है। और ख़ास तौर से भिवंडी का मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक है। और कांग्रेस पार्टी सिंबल, उसको हर वार्ड में उसका सिंबल का वोट उसको मिलने की जगह है। कहीं 30% है, कहीं 40% है, कहीं 50%, बाकी जो है अपनी कैपेसिटी पे लोग वोट जो है अपने काम के ऊपर लाते हैं। तो बहरहाल जो भी बना है वार्ड का फॉर्मेशन, कुछ लोग बहुत खुश हैं, अच्छा वार्ड बना है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि हमको ये किया वो किया, कुछ सिटिंग भी नाराज़ हैं, कुछ नाइंसाफ़ी भी हुई है। तो इस ताल्लुक से कल हमने सभी कॉरपोरेटर्स की मीटिंग ली थी और उनसे कहा कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, आप प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन जो चलाता है उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए, मुझको बताइए। मैं भी पार्टी की तरफ से अगर मुझको लगेगा कि आपका ऑब्जेक्शन सही है तो उसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा, कंप्लेंट डालूंगा। और बहरहाल जो भी वार्ड का फाइनल होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला। ये ऑब्जेक्शन अगर डालते हैं तो कितने चांसेस होते हैं कि उसको चेंज करने के, मतलब कितने चांसेस? देखिए, चांसेस कुछ परसेंटेज मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरा विश्वास है यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अभी आप देखिए, थाना में वार्ड का फॉर्मेशन जो हुआ, डिक्लेयर हुआ, उसमें 8 वार्ड बदली कर दिए गए, बहुत उसमें चेंजेस किए गए। तो अगर बनाने में अगर कहीं गलती हुई है और उसको सुधारना है तो जो नॉर्म्स रहते हैं उस नॉर्म्स के ऊपर अगर हमारी कंप्लेंट दाखिल होगी तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है हमें विश्वास है कि वो चेंज होंगे।
भिवंडी में देखा गया है कि वेस्ट साइड में जो है कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और ईस्ट में जिस तरह से आपके जो 18 नगर सेवक छोड़ के चले गए थे, तो ईस्ट में क्या आपको उन नगर सेवकों के वोटों का जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? मतलब कि कुछ आपके वोट जो है डिवाइड हो सकते हैं क्या एनसीपी में जो गए हैं इस तरह से? नहीं, मैं नहीं समझता कौन बोल रहा है कि ईस्ट में कमज़ोर है कांग्रेस या सिर्फ वेस्ट में मजबूत। कांग्रेस पूरे भिवंडी में मजबूत है। पिछली मरतबा जो इलेक्शन हुआ उसमें 23-24 वेस्ट से थे, तो 23-24 ईस्ट वेस्ट से थे। परसों मैंने मीटिंग बुलाया तो जितने वेस्ट के सब नगर सेवक आए, सब नगर सेवक ईस्ट से भी आए। अब 18 लोगों का जो मामला है, 18 लोगों के ताल्लुक से पूरा शहर जानता है कि इन्होंने क्या किया है, किस चीज़ के लिए उन्होंने क्यों ये सब किया है, ये पूरा शहर जानता है। और अगर ये इसको अगर छूट मिली, पब्लिक खुद उनको सज़ा देने वाली है। कोई हम तो ठीक है, हम कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमको जो है यूडी मिनिस्टर से इंसाफ मिलेगा और आगे भी इंसाफ के दरवाजे सब खुले हैं। लेकिन भिवंडी की जनता जो है, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है इससे जो है ना, कहीं भी मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी शहर के लिए ये प्रथा अच्छी चीज़ नहीं है। कल तो है कोई पैसे के ज़ोर पे किसको भी किधर भी लेके जाएगा, बीच रास्ते पे ले लेगा, तो कहीं किसी का दबाव नहीं रहा। और इंडिविजुअल से आप हिसाब किताब नहीं ले सकते, आप पार्टियों से हिसाब किताब ले सकते हो। और एनसीपी के इस रोल की वजह से मैं सिर्फ जो है एनसीपी के ख़िलाफ़ हूँ कि उन्होंने जो है साफ साफ उन्होंने गद्दारी की शहर के साथ, अपने वार्ड के साथ। वो खुद इसके लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद किस वजह से किए हैं वो सब पूरा शहर जान रहा है। वो तो मतलब आपको लगता है कि एनसीपी का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा ईस्ट में, मतलब जो भी आपके नगर सेवक जो गए हैं? मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, एनसीपी हमको कहीं भी, हमारा एनसीपी का कोई वो नहीं है। थोड़ा सा समाजवादी का वहाँ एमएलए होने से हमारी लड़ाई वहाँ है उनसे। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। और वेस्ट में आपके सामने कौन अच्छी पार्टी खड़ी हो सकती है? देखिए, मुझको तो अभी तक कोई दिख नहीं रहा ऐसा, लेकिन जो भी आएगा, बहरहाल डेमोक्रेसी है, हर किसी को इख्तियार है। पार्टियां भी आएंगी, आज़ाद भी आएंगे और हम लोग पूरी ताकत से इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब, जिन्होंने टोरेंट के साथ साथ में चुनाव की भी बहुत सारी जो है परिभाषा हमारे सामने खोल कर रख दी है और चीज़ों को भी जो है हमारे सामने ला के रखा है कि किस तरह से चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने क्या कहेंगे कैंडिडेट उतारेगी और क्या उनका जो है चुनावी माहौल रहेगा। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।